एक प्रश्न सामने आया कि बच्चे को पैदा करने वाला तो पिता नजर आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सबका पिता परमात्मा है, तो ये कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको आगे नहीं पीछे चलना पड़ेगा। बच्चे को पैदा किया पिता ने, पिता को पैदा किया उसके पिता ने, यानी बच्चे के दादा ने, और दादा को पैदा किया बच्चे के परदादा ने। तो ये श्रृंखला सृष्टि के निर्माण से ही शुरू होकर आ रही है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि जो पैदा हुआ उसका कोई कोई पिता तो है, तो सृष्टि जो दिख रही है उसका कोई पिता नहीं है क्या? उसका पिता है, वो है परमपिता परमात्मा। इस बात का प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। ब्रह्म में सबसे पहले संकल्प हुआ कि एको अहम बहुशामय, एक हूँ अनेक हो जाऊँ। इसके साथ ही यह सपने की तरह सृष्टि नजर आने लगी और यह पुरुष और प्रकृति का खेल चल पड़ा। और इस बात को भगवान ने गीता में भी स्वीकार किया है। उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, कहते हैं कि सब जन्म मुझे से पाते हैं और लौट मुझे में आते हैं। और अर्जुन, जन्म सृष्टि का जन्म, सृष्टि का इसमें निवास और सृष्टि का विनाश, ये सब मेरे में ही हो रहा है, प्रतिपल बदल रही है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो पिता हो गया, परम पिता कौन हो गया? परमात्मा। अब दूसरी बात, जिसको आप पिता कहते हैं, उन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद उससे रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना, मेद से हड्डी बनी, हड्डी से मज्जा बना, और उसके बाद शुक्राणु बना। 7 धातु बने और शुक्राणु से फिर बच्चे को प्रजनन क्रिया द्वारा, मैथुन क्रिया द्वारा बच्चे का निर्माण होता है। तो क्या 7 धातु बच्चे के जो पिता ने बनाए थे या अपने आप बन गए, इन्होंने सिर्फ भोजन किया था? अगर भोजन करने से ही सब हो गया, इसका मतलब सत्ता किसकी थी? वो परमपिता परमात्मा, जिसको आत्मा भी कहें परमात्मा कहें, एक ही बात है। उन्होंने सत्ता दी और उसके कारण से 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार चलने लग रहे हैं, चल रहे हैं, और इसी प्रकार से सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो सबसे बड़ा परमपिता कौन हो गया? परमात्मा। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक वकील साहब ने एक मकान बन रहा था, उसमें कहा कि आधी ईंट का टुकड़ा मेरा लगा दो और लिख दो कि आधी ईंट मैंने लगाई। कि क्यों लिख दे? कि नहीं, लिखो तो सही, आप लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया कि आधी ईंट आप इस मकान में वकील साहब ने लगाई। थोड़े दिनों बाद वकील साहब ने उस पर मुकदमा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आधी ईंट मैंने लगाई तो आधा हकदार मकान का मैं हूँ, इसकी कीमत का आपने लिख के दिया है। तो उन्होंने कहा कि यह तो आधी ईंट का टुकड़ा था, नहीं, आपने लिख के दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आप पिता कहते हैं, उन्होंने सिर्फ आधी ईंट का टुकड़ा तक लगाया, बाकी पूरा निर्माण, सृष्टि का निर्माण तो परमपिता परमात्मा ने किया है। इसलिए ये सिर्फ पिता हैं जो दिख रहे हैं, ये करण मात्र हैं, औजार हैं। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सिर्फ करण हैं, औजार हैं जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। बाकी पिता तो परमात्मा ही है। इस बात को स्वीकार करो। और